हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पक्षमाप और कशाविका के बारे में क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? पक्षमाप। पक्षमाप एक वचन में हमें पक्षमाप कहते हैं और पक्षमाविकाएँ होती हैं ना, क्योंकि ये एक से ज़्यादा होती हैं। और कशाविका को हम कशाविकाएँ ज़्यादा होंगी तो, और अगर एक है तो कशाविकाएँ। रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि होती है। ये कोशिका झिल्ली में क्या होती है? एक वृद्धि होती है अलग से, उसे हम पक्षमाप या कशाविका कहते हैं। पक्षमाप एक छोटी संरचना चप्पू की तरह होती है। चप्पू आपने नाव में देखे होंगे कि जब नाविक नाव चलाता है तो उसे पानी को पीछे की तरफ फेंकते हैं, उसको हम चप्पू कहते हैं। तो जो कोशिका को या उसके चारों ओर मिलने वाले द्रव्य को की गति में सहायक होते हैं। कशाविका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीवाणु में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाविका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाविका से भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है? ये प्रोटीन भिन्न कैसे होती है? ये प्रोटीन इसमें भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जो कशाविका पाया जाता है उसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है। जो यूकैरियोटिक सेल में कशाविका पाया जाता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाप और कशाविका की जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। ठीक है, इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है, जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है, जो 9 द्विक परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब अक्षसूत्र क्या होते हैं? सूक्ष्म नलिका की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। अक्षसूत्र, ठीक है, अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिका की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए केंद्रीय आवरण से ढके होते हैं। ठीक है, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अर्यदंड से जोड़ती है। ठीक है, अर्यदंड से जोड़ती है। इस नौ को अर्यतानिया छड़ बनाती हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी संरचना। ये क्या है? जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, ये परिधि पर सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कि ये आंतरिक सेतु द्वारा जुड़ी होती हैं। फिर केंद्र में सूक्ष्म नलिका कितनी होती है? 2, जो एक आच्छाद से ढकी हुई होती हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होते हैं? अर्यदंड होते हैं। और ये जो आच्छाद जिससे ढकी होती है, जो केंद्रीय परिनालिका, उसे हम केंद्रीय आच्छाद कहते हैं। तो ये क्या है? पक्षमाप कशाविका का अनुभाग जो के विभिन्न भाग जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखे गए थे, और ये आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन करता है। ठीक है, फिर क्या है कि ये परिधीय द्विक सेतु आपस में जुड़े होते हैं और दोनों पक्षमाप कशाविका तारक केंद्र के से सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएँ कहते हैं। ये तारक केंद्र की जो आधारिकाएँ होता है उससे बने होते हैं। तो ये पक्षमाप क्या होते हैं? पक्षमाप या तो संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन आकार में छोटे होते हैं, और कशाविका आकार में कम होते हैं लेकिन संख्या में ज़्यादा होती है। ठीक है, कशाविका 3 प्रकार से होती है आपकी। तंतु, आधारिकाएँ, है ना, इसकी बेसल बॉडी, आपके तंतु फिलामेंट होते हैं। सबसे लंबा भाग आपका फिलामेंट होता है। ठीक है, और आपके जो पक्षमाप होते हैं वो गति प्रदान नहीं करते। कशाविका है जो वो गति प्रदान करती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू।